चैप्टर है डी एवं एफ ब्लॉक के तत्व। पहला टॉपिक है संक्रमण तत्वों के गुण। इससे 28 सवाल पूछे गए हैं। गलत कथन को पहचानिए। तो इसमें से ये गलत है, बाकी तीनों सही हैं। दूसरा जो 2018 में पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा आयन डी संक्रमण दर्शाता है तथा साथ ही अनुचुंबकत्व भी, MnO4 नेगेटिव। तीसरा नंबर है निम्नांकित आयनों में से किसका चुंबकीय आघूर्ण 2.83 Bm है। परमाणु संख्या ये है, इसका बताना है, तो ये नहीं 2+ होगा। चौथा नंबर, निम्नलिखित में से केवल +3 अपचयन अवस्था प्रदर्शित करती हैं। तो इसमें ये सही है। पांचवा नंबर है संक्रमण तत्वों और उनके यौगिकों की उत्प्रेरक सक्रियता का मुख्यतः कारण है उनकी परिवर्तनशील उपचयन अवस्थाओं में आ जाने की क्षमता। छठवां नंबर है संक्रमण धातुओं की प्रथम श्रेणी के एक के बाद एक आने वाले 4 सदस्य नीचे लिखे जाते हैं। इनमें किसके लिए मानक विभव E0M2+/M का मान धनात्मक चिन्ह वाला है। तो Cu कोष्टक में है Z = 29। सातवां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा उनके सामने निम्नलिखित ऊर्ध्वक्रम के क्रम के अनुसार व्यवस्थित नहीं है। तो इसमें ये है बढ़ता गलनांक TiVCrMn। आठवां नंबर है एक के बाद एक 4 संक्रमण तत्वों CrMnFe तथा CO में +2 उपचयन अवस्था का स्थायित्व निम्नलिखित में से किस क्रम में होता है। MnFeCrCO। ये 9वां नंबर, निम्नलिखित युग्मों में किसमें दोनों आयनों का आकार समान होता है। दोनों आयनों का आकार समान होता है, तो ये वाला सही है। 10वां नंबर है अधोलिखित आयनों में किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास Ar3d6 है। तो CO3+। परमाणु क्रमांक ये दिया है। और 11 नंबर है निम्न बाह्य ऑर्बिटल विन्यासों के साथ वाले तत्वों में से कौन सा सर्वाधिक उपचयन अवस्थाएं प्रदर्शित कर सकता है। तो ये है, ये सही होगा। 12वां नंबर है Ti22 V23 Cr24 तथा Mn25 का घटते हुए द्वितीय आयनन एंथैल्पी का सही क्रम बताइए। तो इसमें होगा घटते क्रम में पूछा है, तो Cr है, Mn भी Ti ऐसे होगा। और 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा आयन जलीय विलयन में सबसे अधिक अस्थायी है। तो Cr3+। 14 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं मुख्यतः क्रमशः लैड तथा टीन के लिए पाई जाती हैं। +2+4। और 15 नंबर, निम्नलिखित युग्मों में से किसके दोनों आयन जलीय विलयन में रंगीन होते हैं। Ni2+ और Ti3+। परमाणु क्रमांक ये दिया हुआ है। 16 नंबर है प्रथम पंक्ति के 4 क्रमागत संक्रमण तत्व की उनकी परमाणु संख्या के साथ नीचे दिए गए किसकी तृतीय आयनन एंथैल्पी सबसे अधिक होगी। तो इसमें मैग्नीज ये होगा, Z = 25। 17 नंबर, निम्नलिखित में से किस आयन का जलीय विलयन रंगहीन होता है। परमाणु संख्या Sc = 21, Fe = 26, Ti 22, Mn 25। इसका होगा Sc3+। 18 नंबर, संक्रमण धातुओं का निम्नलिखित में से कौन सा गुणधर्म उनकी उत्प्रेरक सक्रियता से जुड़ा है। तो परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था। 19 नंबर है Cr तथा Fe का परमाणु संख्या क्रमशः 25 तथा 26 है। निम्नलिखित में कौन सा अनुचुंबकीय है। तो Cr कोष्टक में है NH3 फिर 6 कोष्टक बंद +3। और 20वां नंबर, निम्नलिखित में से किसमें उपचयन अवस्थाओं की संख्या अधिकतम होगी। तो Mn। 21 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा रंगहीन यौगिक बनाता है। तो Sc3+। 22 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमणीय धातु सबसे अधिक उपचयन अवस्था प्रदर्शित करती है। मैग्नीज 25। 23 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी आयनिक जाति जलीय विलयन में रंग छोड़ती है। तो Cr3+।
24 नंबर है TI की सामान्य उपचयन अवस्थाएं बताइए। तो ये है +2 +3 +4। 25 नंबर है संक्रमण तत्व का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगा, ये सही है। 26 नंबर है 4 तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास नीचे दिए गए कौन सा तत्व अन्य के समान इस परिवार का सदस्य नहीं है। तो ये वाला सही होगा Ne, फिर 3s², 3p5। 27 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा चांदी सिल्वर का अयस्क है? अर्जेंटाइल। 28 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी धातु का संरक्षण नम हवा में आसानी से होती है? लोहा। दूसरा टॉपिक है संक्रमण तत्वों की यौगिक, इससे 29 सवाल पूछे गए। उस यौगिक का नाम बताइए जो कि अम्लीकृत के MnO4 के विलयन को आसानी से रंगहीन कर देता है। तो SO2 होगा। 30 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? जब SO2 को अम्लीय K2Cr2O7 के विलयन से पास किया जाता है तो इसमें होगा हरा Cr2SO4 3 बनता है। 31 नंबर यौगिक का युग्म जो एक साथ विद्यमान रह सकता है, तो FeCl2 SnCl2। और 32 नंबर निम्न में कौन सा गर्म करने पर ऑक्सीजन नहीं देता है? NH4 कोष्ठक बंद 2Cr2O7। 33 नंबर निम्न अभिक्रिया के अनुसार KMnO4 में K2MnO4 बनाया जा सकता है, तो इसमें बताइए। तो इस अभिक्रिया को पूरा करने के लिए OH नेगेटिव आयनों की हटाने के लिए डालेंगे तो CO2 होगा। 37 नंबर है निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? नहीं पूछा गया है, तो ये वाला सत्य नहीं है, बाकी सब सत्य है। 35 नंबर है, ये सवाल है, इसका आंसर होगा ये वाला, ध्यान से इसे देख लीजिए। 36 नंबर है K2Cr2O7 के अम्लीय विलयन में Na2SO3 डालने पर हरा रंग आता है, जिसका कारण निम्न का बनना है। तो Cr2 कोष्ठक में SO4 फिर कोष्ठक बंद थ्राइस। 37 नंबर है, सवाल दिया है, इसका आंसर होगा ये। 38 नंबर है कॉपर सल्फेट केशियन की अधिकता में घुलने पर देता है, घुलने पर क्या देता है? ए वाला सही है। और 39 नंबर निम्नलिखित संक्रमण धातु आयनों की श्रेणी सीरीजों में से एक जहां सभी धातु आयन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3d² है, वह है। परमाणु संख्याएं दी गई है, इसमें से होगा Ti2+, V3, फिर Cr4+, Mn5+। 40 नंबर है संक्रमण धातु के मोनो ऑक्साइडों के क्षारीय गुण का इस प्रकार है, तो ये दिया है, इसका होगा TiO, फिर VO, CrO, FeO। और 41 नंबर है CuSO4 जब केशियन से अभिक्रिया करता है तो CuCN का निर्माण करता है जो जल में अघुलनशील है। यह केशियन की अधिकता में निम्नलिखित किस जटिल यौगिक का निर्माण के कारण घुलनशील है? तो इसमें है K3ICU कोष्ठक बंद, मतलब कोष्ठक में है CN, कोष्ठक बंद होने के बाद है 4। 42 नंबर लोहे की पानी वाले जहाज की निचली सतह की रक्षा के लिए सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है? इसको Mg ब्लॉक के साथ जोड़ता है। 43 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा Fe2 आयन के साथ मिलकर भूरे रंग का जटिल यौगिक प्रदान करता है? NO। 44 नंबर जर्मन सिल्वर निम्नलिखित में से किसकी मिश्र धातु है? CuZnNi। 45 नंबर है Cu कोष्ठक में है NH3 कोष्ठक बंद 4 फिर 2+ वाले विलयन में HNO3 की अधिक मात्रा मिलाने पर निम्नलिखित उत्पाद प्राप्त होगा। CuH2O फिर कोष्ठक बंद 4 फिर बड़ा वाला कोष्ठक बंद 2+। 46 नंबर है क्रोमाइड FeCr2O4 को Na2CO3 के साथ हवा की उपस्थिति में गर्म करने पर निम्नलिखित में से कौन सा उत्पाद प्राप्त होता है? Na2Cr2O4। 47 नंबर है CrO3 जलीय NaOH में घुलने पर प्रदान करता है CrO4 2 नेगेटिव। 48 नंबर है K2Cr2O7 जलीय NaOH के साथ गर्म करने पर निम्नलिखित में क्या प्रदान करता है? CrO4 2 नेगेटिव। 49 नंबर है केवल सही क्यूप्रस यौगिक में CuCl, CuCN तथा CuSCN के लवण जल में अस्थायी होते हैं क्योंकि Cu+ आयन की जलीय ऊर्जा अधिक होती है।
50 नंबर है स्टेनलेस स्टील में होता है लोहा तथा Fe+Cr+Ni। 51 नंबर है जब NH4 कोष्टक बंद 2Cr2O7 को गर्म किया जाता है तो कौन सी गैस निकलती है? N2। 52 नंबर है लोहा को संक्षारण से बचाने के लिए सबसे अधिक टिकाऊ धातु लेपन कौन सा होता है? जिंक लेपन। 53 नंबर है जब CuSO4 को प्लेटिनम इलेक्ट्रॉन की उपस्थिति में विद्युत अपघटित किया जाता है तो कॉपर धन ध्रुव पर तथा ऑक्सीजन दृढ़ ध्रुव पर प्राप्त होता है। 54 नंबर है नीला रंग प्राप्त नहीं होता है जब कॉपर सल्फेट विलयन K4 कोष्टक में है Fe फिर कोष्टक में है CN6 से अभिक्रिया करता है। 55 नंबर है नाइट्राइड्रिंग्स स्टील की सतह को कठोर बनाने का एक प्रक्रम है जो कि निम्नलिखित के वातावरण में किया जाता है NH3। 56 नंबर है फोटोग्राफिक फिल्म तथा प्लेट का आवश्यक घटक है सिल्वर ब्रोमाइड। 57 नंबर है K2Cr2O7 में Cr की उपचयन अवस्था है तो +6। तीसरा टॉपिक है लेंथेनाइड और एक्टेनाइड, इससे 20 सवाल पूछे गए हैं। 58 नंबर निम्न में से असत्य पूछा गया था, ये वाला असत्य बाकी सब सत्य। 59 नंबर ZR फिर Z बराबर 40 तथा HF कोष्टक में Z बराबर 72 के परमाणविक एवं आयनिक त्रिज्याएं समान है, इसका कारण है लेंथेनाइड आकुंचन। 60 नंबर है LU ये है में प्रोटॉनों न्यूट्रॉनों और इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्रमशः होगी 71 104 और 71। 61 नंबर एक्टिनाइडों में ऑक्सीकरण अवस्था का परास अधिक होने का कारण है 5F6D तथा 7S स्तरों की समतुल्य ऊर्जा। 62 नंबर है EU ये मतलब 62 नंबर का सवाल ये है, इसका आंसर ये होगा चौथा। और 63 नंबर है गैडोलियन 4F श्रेणी से संबंधित है, इनकी परमाणु संख्या 64 है। निम्नलिखित में से गैडोलियन का कौन सा सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है? Xe कोष्टक बंद फिर F4F7 5D1 6S2। और 64 नंबर लेंथेनाइड संकुचन का कारण है F कक्षों का नगण्य आवरण प्रभाव। 65 नंबर निम्न में कौन सा लेंथेनाइड आयन प्रतिचुंबकीय है? तो परमाणु क्रमांक दिया गया है तो इसमें होगा YB2+। और 66 नंबर निम्न ऑक्सीकरण अवस्थाओं में कौन सी अवस्था लेंथेनाइड में सर्वाधिक पाई जाती है? तो 3 होगा। 67 नंबर निम्नलिखित आयनों में कौन सा जलीय विलयन में रंगीन होगा? Ti3+ Z बराबर 22। 68 नंबर है निम्नलिखित में से असत्य कथन चुनिए। तो असत्य ये है लेंथेनाइड संकुचन की वजह से 4D श्रेणी के संक्रमण तत्वों तथा 5D श्रेणी के संक्रमण तत्वों के गुणों में कोई समानता नहीं होती है, ये वाला असत्य है, बाकी सब सत्य है। 69 नंबर लेंथेनाइडों की तुलना में एक्टिनाइडों द्वारा अधिक संख्या में उपचयन अवस्थाएं दर्शाने का कारण है 5F तथा 6D कक्षकों के बीच की ऊर्जा का अंतर 4F तथा 5D कक्षकों के बीच की ऊर्जा के अंतर से कम होता है। ब्रोमाइड 70 नंबर है लेंथेनाइड होते हैं तो छठे आवर्त में 14 तत्व परमाणु संख्या 58 और 71 है जो 4F उपकला को भरते हैं। ये सवाल दिया है Y3+, La3+, EU3+ और Lu3+ की आयनिक त्रिज्याओं का सही क्रम बताइए। तो इसमें ये सही है। और 72 नंबर है लेंथेनाइड का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है तो ये है। 73 नंबर निम्नलिखित में कौन सा सही नहीं है? नहीं पूछा गया है तो ये वाला सही नहीं है, बाकी तीनों सही है। ये वाला सही नहीं है, बाकी ये सब सही है। 74 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अपने यौगिक में अधिकतम संख्या में विभिन्न ऑक्सीकरण संख्याएं दर्शाती हैं? AM। 75 नंबर लेंथेनाइड संकुचन निम्नलिखित में से किस तथ्य के लिए जिम्मेदार है? ZR तथा HF की त्रिज्या लगभग समान है। और D नंबर है ZR तथा ZR की अपचयन अवस्था समान है, परमाणु क्रमांक दिया है। 76 नंबर है निम्न लेंथेनाइडों में से कौन सा एक संश्लेषित प्रक्रम से प्राप्त किया जाता है? PM।
77 नंबर है एक्टिनाइड। यह परिवर्तनशील संयोजकता वाले होते हैं। चैप्टर है उपसंयोजन यौगिक। इससे पहला टॉपिक से 35 सवाल पूछा गया है। उपसंयोजक संख्या, नामकरण और उपसंयोजक यौगिक में साम्यावस्था। पहला नंबर है एथिलीन डाइएमीन टेट्राएसीटेट। EDTA आयन है 4 O एवं 2 M दाता परमाणुओं के साथ षष्ठतंतु लिगैंड। दूसरा नंबर संकुल COCl2 कोष्टक में है EN का ट्वाइस द्वारा प्रदर्शित साम्यावस्था का प्रकार है ज्यामितीय साम्यावस्था। तीसरा नंबर है संकुल, ये दिया हुआ है को आधिक्य में AgNO3 के समान AgNO3 के साथ क्रिया करवाने पर स्टोइकियोमेट्री AgCl बनने का सही क्रम क्रमशः है, तो ये सही होगा 3 AgCl 2 AgCl 1 AgCl। चौथा नंबर है संकुल CO कोष्टक में ये दिया गया है कि संभावित समावयवियों संख्या होंगी EN इथिलीन डाइएमीन 3। और पांचवा नंबर है संकुल आयंस F6 कोष्टक में है CN कोष्टक बंद 6 फिर 3 नेगेटिव का नाम है, तो इसमें होगा हेक्सासाइनाइडोफेरेट आयन थर्ड आयन। और छठवां नंबर निम्नलिखित में कौन से संकुल का उपयोग गति कैंसर क्रमक के रूप में किया जाता है, तो ये होगा समपक्ष PtCl2 NH3 कोष्टक बंद का ट्वाइस। और सातवां नंबर है कॉम्प्लेक्स PT कोष्टक में है PY कोष्टक में NH3 फिर कोष्टक बंद BrCl के कितने ज्यामितीय समावयवी होंगे 3। आठवां नंबर है कॉम्प्लेक्स, ये दिया गया है किस साम्यावस्था के उदाहरण है उपसंयोजक साम्यावस्था। नौवां नंबर निम्न संकुलों में से किसमें साम्यावस्था प्रदर्शित करने की आशा नहीं की जा सकती है, तो ये वाला सही है Ni कोष्टक में NH3 का ट्वाइस फिर Cl2। 10वां नंबर है कोष्टक है CO और फिर कोष्टक में NH3 4 Cl2 प्लस के दो विभिन्न रंगीन संकुल होने का कारण है, तो ये होगा ज्यामितीय साम्यावस्था। 11 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशिक साम्यावस्था नहीं प्रदर्शित करता है, ये वाला नहीं करता है बाकी तीनों करता है। 12 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिबिंब युग्म बनाता है, तो ये वाला बनाता है। 13 नंबर है सवाल दिया गया है प्रकट कर सकता है, तो ये होगा संयोजन समावयवता आयनन समावयवता तथा ज्यामितीय समावयवता। 14 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाशीय साम्यावस्था प्रकट कर सकता है EN इथाइलिन डाइएमीन, तो शीर्ष होगा शीर्ष बड़े कोष्टक में दिया है CO छोटे में दिया है EN2 फिर Cl2। और 15 नंबर है CN एक शक्तिशाली लिगैंड है क्योंकि यह धातुओं में इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर सकता है। 16 नंबर निम्नलिखित उपसंयोजक यौगिक में से कौन सा प्रकाशीय समावयवता प्रकट करता है, तो ट्रीस इथाइलिन डाइएमाइन कोबाल्ट थर्ड ब्रोमाइड। 17 नंबर निम्नलिखित में से कौन सी जाति कैंसर रोधक मानी जाती है, ये वाला है। 18 नंबर है IUPAC नामकरण के अनुसार सोडियम नाइट्रोक्लोराइड का नाम है, तो सोडियम पेंटासाइनो नाइट्रोसाइल फेरेट थर्ड। 19 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा अष्टफलकीय जटिल यौगिक ज्यामितीय साम्यावस्था व्यक्त नहीं करेगा, A तथा B एक दंती लिगैंड है MA5 फिर B। और 20वां नंबर एक काल्पनिक जटिल यौगिक क्लोरोडाई एक्वा टेट्राएमाइन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड को निम्नलिखित किस प्रकार से प्रस्तुत किया जा सकता है, तो ये है सही। बड़े कोष्टक में CO फिर छोटे में है NH3 फिर कोष्टक बंद 3 फिर H2O फिर 3 फिर कोष्टक बंद Cl3। 21 नंबर है सवाल दिया गया है इसके संबंध में संख्या बताना है, तो 2 होगा। 22 नंबर निम्नलिखित में से किसमें सा अधिकतम आयनिक होती हैं चालकता है, तो ये होगा K4FeCN6। 23 नंबर निम्नलिखित में से किसके समावयवों की संख्या सबसे अधिक होती है, तो CrSCN कोष्टक बंद ट्वाइस फिर NH3 कोष्टक बंद 4
प्लस, ये सही है। 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन से जटिल यौगिक के 4 विभिन्न समावयवी होते हैं? तो इसमें ये सही होगा बी वाला। और 25 नंबर है, निम्नलिखित यौगिक में से किस में लोहे की उपचयन अवस्था शून्य है? तो ये होगा Fe, कोष्टक में है CO1 फिर 5। 26 नंबर है, कोबाल्ट। कोबाल्ट के उपसंयोजक जटिल यौगिक के अणु सूत्र में 5 अमोनिया के अणु एवं नाइट्रो समूह तथा 2 क्लोरीन के परमाणुओं के लिए कोबाल्ट का परमाणु है। यौगिक के 1 मोल के जलीय विलयन में 3 मोल आयन बनते हैं। AgNO3 विलयन की अधिकता में अभिक्रिया करने पर हमें 2 मोल AgCl और 6 प्राप्त होता है। इस जटिल यौगिक का आयनिक सूत्र बताइए। तो ये होगा तीसरा वाला सही है। 27 नंबर है, IUPAC नाम बताना है इनका। तो ये होगा ट्राई एमाइन ब्रोमो क्लोरो नाइट्रो प्लेटिनम 4th क्लोराइड। और 28 नंबर है, जटिल यौगिक, इसका समावयवों की कुल संख्या 4। 29 नंबर है, सवाल दिया गया है कि ज्यामितीय समावयवों की संख्या 2 है। 30 नंबर है, जटिल यौगिक डाई क्लोरोबिस यूरिया का पर सेकेंड का सूत्र है। ये वाला सूत्र है। 31 नंबर है, PTNH3 2 और Cl2 में के ज्यामितीय समावयवों की संख्या है तो 2। 32 नंबर, निम्नलिखित में कौन सा परमाणु सामान्य लिगेंडों में दाता परमाणु है? दोनों बी एवं सी। बी वाला है नाइट्रोजन, सी वाला है ऑक्सीजन। और 33 नंबर है, K3 कोष्टक में है Al, फिर छोटे कोष्टक में है C2O4 3, मतलब कोष्टक बंद होने के बाद 3 का नाम है तो पोटेशियम ट्राई ऑक्जेलेटो एल्यूमिनेट 3rd। 34 नंबर है, द्विलवण का एक उदाहरण है पोटास एलम। 35 नंबर है, द्विलवण का एक उदाहरण है पोटास एलम। दूसरा टॉपिक है चुंबकीय आघूर्ण संयोजकता आबंध सिद्धांत और क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत। इससे 35 सवाल पूछे गए हैं, इसमें मिलान करना है। तो पहला का होगा चौथा, और दूसरा का है पहला, तीसरा का है दूसरा, चौथा का क्या है तीसरा। 37 नंबर, निम्नलिखित में से समन्वय यौगिक को बनाने के लिए संलग्नियों की बढ़ती क्षेत्र प्रबलता का कौन सा सही क्रम है? तो सही क्रम पूछा है तो ये होगा HCN निगेटिव, फिर F निगेटिव, फिर C2O2 निगेटिव, फिर C2O2 निगेटिव, नीचे 4 है, फिर Cn निगेटिव। 38 नंबर है, Cr2+ के लिए केवल प्रचक्रण चुंबकीय आघूर्ण का परिकलित मान है। ये वाला सही है। 39 नंबर है, क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत के आधार पर ये है में केंद्रीय परमाणु का सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा? ये सही होगा बी वाला। 40 नंबर है, NiCO4 संकुल की ज्यामिति एवं चुंबकीय गुण है, चतुष्फल की ज्यामिति एवं अनुचुंबकीय। 41 नंबर है ये, इसमें से मिलान करना है तो CO3+ का क्या होगा? चौथा, करड़ी में दिया है 24 MB। और दूसरा है बी Cr3+, इसका क्या होगा? पाँचवा। और सी वाला क्या क्या होगा? दूसरा। और डी वाले का क्या है? पहला। 42 नंबर है, Mn कोष्टक में दिया है CN6 3 निगेटिव के लिए सही कथन बताइए। यह D2sp³ संकरित तथा अष्टफलकीय हैं। 43 नंबर है, CO3+ के संकुलों के लिए दृश्यमान अवशोषण तरंगदैर्ध्य का बढ़ता हुआ सही क्रम बताइए। तो इसमें ये सही है। 44 नंबर है, HgCl2 एवं I2 दोनों को फर्स्ट आयन युक्त जल में घोलने पर बनने वाली स्पीशीज युग्म है HgI4 2 निगेटिव, I3 निगेटिव। फिर 45 नंबर, संकुल Ni कोष्टक में है Cn, कोष्टक बंद करने के बाद 4 2 में संकरण ये दिया है, इसका बताना है तो DsP² होगा। 46 नंबर है, संकुल का ये दिया है इथिलीन डाई एमीन है
में धातु M की उपसंयोजक संख्या पर ऑक्सीकरण संख्या का योग होगा 9 होगा। और 47 नंबर निम्न संकुलों में से एक जो शून्य क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा CFSE प्रदर्शित करता है, ये सही है। 48 नंबर निम्नलिखित में से किसी स्पीशीज का चुंबकीय आघूर्ण 1.73 Bm है, तो इसका बताना है। ये कोष्टक में दिया है CuNH3, फिर कोष्टक बंद 4, बड़ा वाला कोष्टक बंद है 2+। 49 नंबर है जब डाई मिथाइल ग्लाइऑक्सिस के एल्कोहलिक विलयन को अमोनिकल NI सेकेंड में मिलाया जाता है तो लाल अवक्षेप प्राप्त होता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? लाल संकर की ज्यामिति चतुष्फलकी होती है। 50 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स और अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, तो ये वाला सही होगा। 51 नंबर है D6 धनायन में अष्टफलकीय फील्ड में निम्न में स्पिन संकर की ऊर्जा कितनी निम्न होती है, तो ये है। 52 नंबर निम्न संकुलों में कौन सा सर्वाधिक अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है? परमाणु क्रमांक दिया है, उसके बाद ये वाला सही है। 53 नंबर निम्नलिखित कॉम्प्लेक्स आयनों में से कौन सा चुंबकीय प्रकृति का है? बी वाला सही है। 54 नंबर है उच्च स्पिन D4 अष्टफलकीय कॉम्प्लेक्स के लिए क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा निम्न में कौन सी है, तो -0.6 Δ0। और 55 नंबर निम्नलिखित में से किस संकुल आयन के द्वारा दृश्य प्रकाश को अवशोषित करना अक्षेपित नहीं है, तो Ni कोष्टक में है CN4 और कोष्टक बंद, उसके बाद है 2 नेगेटिव। 56 नंबर निम्न कॉम्प्लेक्स आयनों में किससे दृश्य प्रकाश को शोषित करने की अपेक्षा की जाती है, तो इसमें कोष्टक में दिया है, ये वाला सही है। 57 नंबर निम्नलिखित उपसंयोजक संकुलों में से किसमें ये दिया गया प्रारंभिक सर्वाधिक होगा, ये सही है। 57 नंबर का ये वाला सही है। 58 नंबर निम्न संकुलों में से कौन सा उच्चतम अनुचुंबकीय व्यवहार प्रदर्शित करता है, ये सही है। 59 नंबर है सवाल दिया है, इसका आंसर होगा Ni कोष्टक में है H2O6। 60 नंबर है Cr, ये मतलब सवाल दिया गया है, इसका आंसर बताना है, तो ये होगा। 61 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक कक्षक ऑर्बिटल जटिल होने के साथ प्रतिचुंबकीय प्रकृति वाला परमाणु Zn बराबर 30, Cl बराबर 24, Co बराबर 27, Ni बराबर 28, इसमें से बताइए कौन सा सही हो सकता है, तो ये है सी वाला। 62 नंबर है H2O को कमजोर क्षेत्र लिगेंड मानते हुए ये MnH2O6 2+ में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या होगी। Mn की परमाणु संख्या 25 है, तो 5 होगा। 63 नंबर है सवाल दिया गया है, इसका आंसर बताना है। Ni की परमाणु संख्या 28 होती है, ये दिया है sp3 dsp2 sp3। 64 नंबर है COF6 कोष्टक बंद 3- आयन में अयुग्मित इलेक्ट्रॉन की संख्या CO की परमाणु की संख्या 27 है। 65 नंबर है कौन सा कथन सत्य है, तो ये वाला सत्य है, बाकी सब असत्य हैं। 66 नंबर है जटिल यौगिक CrNH3 कोष्टक बंद 6, फिर बड़ा वाला कोष्टक बंद Cr3 में अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या Cr की परमाणु संख्या 24 है, इसमें 3 होगा। 67 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा 2 एकल इलेक्ट्रॉनों की उपस्थिति के कारण अनुचुंबकीय प्रदर्शित करता है, तो ये होगा Ni कोष्टक में है NiCl4 कोष्टक बंद होने के बाद 2 नेगेटिव। 68 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है, निकल की परमाणु संख्या 28 है, तो ये होगा आंसर। 59 नंबर निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक अनुचुंबकीय तथा रंगीन होती है, CuF2। 70 नंबर निम्नलिखित में से किस जटिल यौगिक में प्रकाशीय सक्रियता संभव है, तो ये सही है। 71 नंबर है जटिल आयन का निर्माण ए दिया है, इसका होगा अष्टफलकीय होगा। तीसरा टॉपिक है धातु कार्बानिलो यौगिक, तो आयन 72 नंबर है आयरन कार्बोनिल Fe कोष्टक में है CO5 है, तो एक केंद्रक होगा। 73 नंबर है सिग्मा आबंधित कार्ब धात्विक यौगिक का उदाहरण है।
ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक। 74 नंबर निम्नलिखित में से किसकी सी सिंगल बॉन्ड ओ आबद्ध लंबाई अधिक है? मुक्त सी सिंगल बॉन्ड ओ आबद्ध लंबाई CO में 1.128 एंगस्ट्रॉम है, तो इसमें ये वाला सही है। 75 नंबर है निम्न कार्बानिलों में किसका CO आबंध सबसे अधिक मजबूत होगा? MnCO6+। फिर 76 नंबर निम्नलिखित में से किसमें धातु कार्बन आबंध नहीं होते हैं? Al कोष्टक में है O C2H5 कोष्टक बंध 3। 77 नंबर है निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धातु यौगिक पाई आबंधित नहीं है? ये नहीं है, 77 वाला ए सही है। 78 का क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा कार्ब धातु यौगिक न तथा पाई आबंधित हैं? तो ये सही है। 69 नंबर निम्नलिखित में कौन सा कार्बा धात्विक यौगिक माना जाता है? क्लोरोफिल। चैप्टर समाप्त।